दिस इज नीरज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल निशानीर। हाल ही में RRR मूवी रिलीज हुई थी जो बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ी हिट साबित हुई और धड़ाधड़ पैसे कमा रही है। ठीक उसी तरह शेयर मार्केट में भी RRR का एक ब्लॉकबस्टर चार्टबस्टर कॉन्सेप्ट है जिसको सीखने के बाद आप अपने लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जिस तरह उस मूवी ने पैसे छापे हैं उसी तरह आप भी शेयर मार्केट में पैसे छाप सकते हैं। तो आइए हम RRR के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, लेकिन उसके पहले मैं अपने चैनल में शेयर मार्केट से रिलेटेड टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, पोजिशनल ट्रेडिंग टिप्स, शेयर टिप्स और भी बहुत सारे फाइनेंशियल के रिगार्डिंग मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो अगर आपको उन चीजों की जरूरत महसूस हो या आप चाहते हो कि आप भी शेयर मार्केट से एक पैसिव इनकम जनरेट करें तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूं प्लीज उसे देखें और उसको प्रैक्टिकली यूज करने की कोशिश करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो आते हैं आज के टॉपिक पर। दोस्तों, शेयर मार्केट एक रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, ये हम सभी को पता है। अगर इस रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में अगर हम रिस्क को मैनेज करना सीख जाएं तो क्या ऐसा रहेगा? बहुत ही अच्छा रहेगा। हमारे लिए शेयर मार्केट की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी और जब हम अपने रिस्क को मैनेज कर लेंगे तो हम इसमें और ज्यादा लंबे समय तक बने रह सकते हैं। तो जो RRR का कॉन्सेप्ट है, RRR मींस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यानी आपके जोखिम के ऊपर आपको अवॉर्ड कितना मिल रहा है, आपने जितना जोखिम लिया उसके ऊपर आपको बेनिफिट कितना मिल रहा है, उसके रेशियो को हम लोग RRR या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बोलते हैं। तो आते हैं अपने स्क्रीन पर और देखते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे काम करता है, कैसे हम इसे सेट कर सकते हैं और कैसे हम इससे अपने लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मान के चलते हैं आपने एक महीने में 20 ट्रेड लिए, यानी 20 बार आपने बाय किया और सेल किया। तो इसमें आपका 20 बार में जो है उसमें आपका 12 टाइम्स आपने क्या किया? लॉस किया। 12 टाइम आपने लॉस किया और 8 टाइम क्या है? आपने प्रॉफिट कमाया। तो ये देखने से क्या लग रहा है कि आपने 12 टाइम लॉस किया और 8 टाइम प्रॉफिट कमाया। तो आपका जो मंथ एंड में एक प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट, लॉस का स्टेटमेंट निकलता है, उसमें आपका जो अमाउंट रहेगा वो माइनस में रहेगा, यानी आपको उस महीने पूरा लॉस हुआ होगा। लेकिन जब हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का यूज करते हैं तो ये चीज बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। ये अभी आपको देखने मिलेगा। मान के चलिए आपने 20 ट्रेड लिया, इसमें आपका 12 क्या था? लॉस था और 8 क्या था? आपका प्रॉफिट था। हम जब कोई भी शेयर खरीदते हैं तो उसमें एंट्री देखते हैं, टारगेट देखते हैं और एसएल देखते हैं। तो मान के चलते हैं एक शेयर हमने 100 रुपए में खरीदा, उसका टारगेट 120 दिया और एसएल जो है वो 90 दिया। ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं इसको थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन पहले आप एक एग्जांपल समझ लीजिए। ये आपने एंट्री ली तो 100 में ली, उसका टारगेट 120 में लिया और जो एसएल था वो 90 में लिया। इसका मतलब शेयर आपने 100 में खरीदा, अगर 120 रुपए उसका प्राइस आ जाता है तो आपका टारगेट अचीव हो जाएगा, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर 120 ना जाकर 90 रुपीज आ जाता है तो आपका 90 रुपीज में जो शेयर है वो एग्जिट हो जाएगा और आपको 10 रुपए का नुकसान होगा। तो इस कंडीशन में अगर इसी तरह से हमने 20 ट्रेड्स लिए हो तो हमारा क्या रहेगा कि 12 जो ट्रेड थे उसमें हमें 10 रुपीज करके नुकसान हुआ। यानी अगर एक शेयर इसमें आपका एंट्री प्राइस 100 था और 90 में ये निकल गया तो इसमें क्या हमें 10 रुपीज का लॉस हो रहा है। 10 रुपीज का लॉस हो रहा है तो हमने यहाँ क्या देखा कि 12 ट्रेड जो है वो लॉस में है, तो 12 ट्रेड हमारा लॉस हो गया और 8 ट्रेड क्या हुआ? उसमें हमें 20 रुपीज का फायदा हुआ। तो ये क्या हो गया? हमें 20 रुपीज का एक सेल में ये प्रॉफिट हो गया, ये लॉस हुआ, ये प्रॉफिट हो गया। अगर हम मंथ एंड में इसका हिसाब करते हैं तो क्या हुआ? 12 into 10, यानी जो लॉस था उसको हमने मल्टीप्लाई बाई ट्रेड नंबर से कर दिया तो कितना हो गया? 120। और अगर प्रॉफिट देखेंगे तो 8 into 20 तो 160 रुपए, यानी अगर इसको माइनस करते हैं तो +40 आ रहा है, आपका +40 आ रहा है। मतलब यहां देख रहे हैं अगर आपने 12 ट्रेड लॉस किए फिर भी आपको 40 रुपीज का फायदा मिल रहा है। यानी आपने जितने ट्रेड लिए उसमें लगभग 60% ट्रेड भी आपका अगर नेगेटिव में जाता है और 40% ट्रेड अगर पॉजिटिव में जाता है तो भी आपका जो मंथ एंड में प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट रहेगा वो पॉजिटिव में रहेगा। इसके पीछे का रीजन यही रहता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यानी जो RRR का जो कॉम्बिनेशन है वो रहेगा। ये हो गया R फॉर रिस्क हो गया, R फॉर रिवॉर्ड हो गया और ये रेशियो हो गया।
यानी आपका जो रिस्क रहेगा, रिस्क अगर 1 रहता है तो रिवॉर्ड आपका 2 होना चाहिए। अगर आप 1 रुपए का रिस्क लेते हैं तो आपको रिवॉर्ड उसके ऊपर 2 रुपए का करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने किसी शेयर को बाई किया, किसी शेयर को अगर आप बाई करते हैं तो अगर उसमें 1 रुपए का स्टॉप लॉस लगाते हैं, अगर 1 रुपए का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आपको 2 रुपए का उसमें टारगेट लगाना पड़ेगा और उसके बाद उस ट्रेड को छोड़ देना पड़ेगा। उसको बीच में कोई भी उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा कि आप डिसिप्लिन वे में जब काम करेंगे, डिसिप्लिन वे में जब काम करेंगे तो आपका जो भी ट्रेड रहेगा वो रिस्क रिवॉर्ड और रेशियो के अकॉर्डिंग काम करेगा और आप जब मंथ एंड में देखेंगे तो आपका जो भी लॉस रहेगा वो ऑटोमेटिक प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि इसमें हमने पहले भी देखा था कि हम 12 ट्रेड को लॉस करने के बाद भी प्रॉफिट में रहते हैं। 12 ट्रेड हमारा लॉस हो जाता है फिर भी प्रॉफिट में रहते हैं और उसके एवज में क्या होता है 8 ट्रेड में हमें प्रॉफिट करना पड़ता है। और मैंने आपको बताया भी था कि मार्केट कभी आपका पैसा कंटिन्यू लेता नहीं है और कभी मार्केट आपको पैसा कंटिन्यू देता नहीं है। तो 20 ट्रेड में आपके साथ ऐसा रहेगा ही रहेगा कि वो आपको 8 नहीं कम से कम 5-6 ट्रेड अगर दे दे प्रॉफिट तो भी आपका जो मंथली में प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट रहता है वो नेगेटिव में नहीं जाएगा। अगर मान के चलते यहाँ 12 की जगह 15 अगर हमने लॉस किया, 15 लॉस किया और 5 क्या किया हमने फायदा किया, इसमें प्रॉफिट लिया, तो 15 इंटू 10 कितना हो जाएगा, ये आपका 150 हो जाएगा और 5 इंटू 20 ये आपका 100 हो जाएगा। इसमें देखिए आपने लगभग 70% से भी ज्यादा ट्रेड लॉस कर दिया, फिर भी आपको लॉस कितना हो रहा है, बस 50 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो अगर आप रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो के फंक्शन को समझ जाते हैं, इसके फंडे को समझ जाते हैं, तो आपका जो लॉस है वो बहुत हद तक मिनिमाइज हो जाएगा और आप शेयर मार्केट में लंबे समय तक बने रहेंगे। मैंने एक बार आपको एक वीडियो में दिया था कि किस तरह से आप अपने पैसे को मैनेज करके लंबे समय तक शेयर मार्केट में बने रह सकते हैं। तो उसी तरह उस चीज को आप इसमें फॉलो कर सकते हैं। उस चीज को अगर आपने इसमें फॉलो किया तो आप लंबे समय तक मार्केट में बने रह सकते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट का सीधा सीधा फंडा ये रहता है कि जब भी आप कोई ट्रेड लें, जब भी कोई आप शेयर खरीदे तो उसका स्टॉप लॉस जितना रहे उससे डबल उसका प्रॉफिट होना चाहिए। बस आपको ये चीजें फॉलो करनी है। हम प्रैक्टिकली जब इसे करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हमारे आंख के सामने से ऐसा लगता है कि हमारा प्रॉफिट हो रहा था, अचानक वो लॉस में शुरू हो गया कन्वर्ट होना। तो इस चीज को हमें इमोशन के थ्रू कंट्रोल करना पड़ेगा और अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का जो फॉर्मूला है, जो सेटअप है, उसको हमेशा एक जैसा रखना पड़ेगा। आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को 1:2 के अलावा 1:3 भी कर सकते हैं, 1:4 भी कर सकते हैं, 1:5 भी कर सकते हैं। लेकिन जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए, तब जब आप शेयर को अच्छे से एनालाइज कर लें या आपको जब भरोसा हो जाए कि नहीं ये शेयर अच्छा भागेगा, तो आप उस समय ऐसा कर सकते हैं, वो तो बात की बात है। लेकिन स्टार्टिंग फेज में जब भी आप पेपर ट्रेडिंग करें या डायरेक्ट मार्केट में एंट्री करें और ट्रेडिंग करना शुरू करें तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का यूज करना पड़ेगा। मैं जो भी एनालिसिस करता हूं, वीकली एनालिसिस, उसमें मैं 1:2 के फॉर्मूला को फॉलो करता हूं और आप लोग ने भी देखा होगा मेरा वीकली एनालिसिस का वीडियो, उसमें वो 1:2 का ही एसएल और टारगेट रखता हूं। तो आशा करता हूं आपको मेरी ये ट्रिपल आर की थ्योरी समझ में आई होगी और आप अपने ट्रेडिंग करियर में इसको फॉलो भी करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।